हाय गाइस, इट्स मी अवैस आदम एंड you're watching अवैस आदम टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब हमने एक सिंपल और प्रोफेशनल वेबसाइट बना ली है वर्डप्रेस के ऊपर, जो कि किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट से कम नहीं है। ये हमारी वेबसाइट का हेडर है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारी वेबसाइट की टैगलाइन है, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे होम पेज डिज़ाइन कर लिया है, जहाँ पे हमारे पास एक बैनर है। उसके बाद अबाउट ब्लॉग, थोड़ी सी डिटेल है वेबसाइट की। इसके बाद टीम सेक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हमने बनाए हैं। सर्विसेज का सेक्शन बनाया है, क्लाइंट का सेक्शन हमने बना लिया है, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी हमने सेक्शन यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे क्वेश्चंस आप अपनी मर्जी के लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फूटर है, यहाँ पे कुछ डिटेल है वेबसाइट से रिलेटेड। और यहाँ पे एक फूटर बॉटम का एक सेक्शन बनाया है, जहाँ पे हमारे कुछ सोशल लिंक्स वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक अबाउट का पेज डिज़ाइन किया है। ये हमारे अबाउट का पेज है। यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स और इमेजेस वगैरह जो हमारी साइट से रिलेटेड हैं वो लगाई हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्टेक्ट का पेज है, जहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट वेब्स हमसे कोई रब्ता कर सके। कोई अगर यूज़र है, उसको हमसे रब्ता करना हो तो वो इस कॉन्टेक्ट के पेज पर आके हमसे रब्ता करेगा। और यहाँ पे उसकी डिटेल्स वगैरह हैं सारी। जो हमारा अगर ऑफिस है तो ऑफिस की डिटेल आएगी, अगर ऑफिस नहीं है तो सिर्फ फ़ोन नंबर और ईमेल्स वगैरह आएगी। और यहाँ पे हमारा एक मैप जो डिस्प्ले होगा, अभी लोडिंग की वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा, आप उसको चेक करना, बाद में आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए मैप, हमने जैसा लास्ट वीडियो में डिज़ाइन किया था। उसके बाद एक हमारे पास ये सर्विसेज का हमने एक पेज बनाया, जहाँ पे हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। सारी सर्विसेज हमारे पास ये हैं। उसके बाद हमने एक ब्लॉग्स का सेक्शन बनाया है, जहाँ पे हमारे ब्लॉग्स की कैटेगरीज वगैरह डिस्प्ले हो रही हैं। उसके बाद हम किसी भी ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास उसकी उस कैटेगरी में जितने भी ब्लॉग हमारी पोस्ट वगैरह होंगी वो आ जाएंगी। उसके बाद हम किसी पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास पोस्ट की डिटेल्स वगैरह सारी आ रही हैं, उसकी कैटेगरीज वगैरह, कमेंट्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल ब्लॉग में सब कुछ होता है। लेकिन अब हमारे पास एक मसला ये आ रहा था कि हम जो, वैसे तो जो हमारी साइट है वो बिल्कुल प्रोफेशनल साइट है, उससे कम भी नहीं है। लेकिन मसला ये आ रहा था कि हम जब साइट का जो हेडर हेडर एरिया और जो इसका ये फूटर एरिया है, और इसके अलावा जो हमारे पास ब्लॉग्स के अंदर किसी भी पोस्ट, जो पोस्ट का बिहेवियर है, जो हमारी पोस्ट का ये डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो ये हमारी सिंगल पोस्ट यहाँ डिस्प्ले हो रही है, उसके अंदर जो ये कुछ बटन्स वगैरह हैं, कुछ डिज़ाइन वगैरह, ये हमें हमारा जो है प्रोफेशनल नहीं लग रहा। बाकी जो हमने स्टैटिक पेजेस वगैरह डिज़ाइन किए वो तो सब प्रोफेशनल लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये थीम के साथ आती हैं, जो भी थीम की डिज़ाइन हो, स्टाइलिंग हो, ये पेजेस सारे उसी को फॉलो करते हैं। तो उसको अब हमें इस चीज़ को भी हमें प्रोफेशनल ब्लॉग में तब्दील करने के लिए मैंने आपके लिए कस्टम सीएसएस अप्लाई करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को एक प्रोफेशनल ब्लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है, जिसके अंदर हम कस्टम सीएसएस अप्लाई करके अपने फूटर को और हेडर एरिया को और पूरी वेबसाइट के किसी भी हिस्से को हम खुद डिज़ाइन कर सकेंगे। वेबसाइट की एक एक चीज़, एक एक बटन का कलर, एक एक टेक्स्ट का कलर हम उसको चेंज कर सकेंगे। और तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारी इस सीरीज़ की कोई पहली वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने वर्डप्रेस बेसिक टू एडवांस की ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट की है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप उससे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज़ है, जिसकी हमने अभी तक 7 पार्ट हम बना चुके हैं, जिसमें हमने एक सिंपल और प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है। और ये इस ऑडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का 8वां पार्ट है, जो आप देख रहे हैं। और एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, इसके ऊपर जो हम काम करेंगे वो एडवांस वेब डिज़ाइन का हिस्सा है। एडवांस वेब डिज़ाइन में पार्ट आता है, वो बिगनर्स के लिए नहीं होता। जो हम अभी इसके ऊपर कस्टम सीएसएस अप्लाई करेंगे, जो बिगनर्स होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ का नहीं पता होता। तो अगर आपको ये कस्टम डिज़ाइनिंग और ये एडवांस सीएसएस के बारे में सीखना है, तो उसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई थी काफ़ी पहले। ये है एक, लेकिन अगर आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को अगर ना भी देखें तो उसके अलावा भी मैं आपको इस
वीडियो में CSS अप्लाई करना बताऊंगा, सिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम CSS का इस्तेमाल करके चेंजेस वगैरह करते हैं। आप इस ट्यूटोरियल को देखकर भी अच्छी खासी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई चीज़ ऐसी लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको लाजमी ट्यूटोरियल सीरीज़ देखनी है, जिससे आप A to Z किसी भी किस्म की किसी भी वेबसाइट जैसा हेडर और फूटर वगैरह A to Z इसकी कस्टम स्टाइलिंग करके अपनी मर्जी से इस वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिर आते हैं हम अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपने एडमिन पैनल में, जो कि मैंने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपको अपीयरेंस के अंदर आना है। अपीयरेंस के अंदर आने के बाद आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज़ का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको कस्टमाइज़र पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो अब आप इसके कस्टमाइज़र पर आ गए। ठीक है, इस कस्टमाइज़र के अंदर आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एडिशनल CSS, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने कुछ कस्टम CSS अप्लाई भी की हुई है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट करके उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो अब जो हमारी वेबसाइट है वो कुछ हमारी उसका जो लुक एंड फील आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी थीम पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर कोई सी भी आप थीम यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी आप ये CSS अप्लाई करके और अपने वेब को अपनी मर्ज़ी के अपने स्टाइल में उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखें, वैसे तो CSS बहुत लंबी है, इस पूरी CSS मैं आपको एक वीडियो में डिफाइन नहीं कर सकता। मैं आपको बस सिर्फ कुछ टिप्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको करके दिखा दूंगा, जिसका यूज़ करके थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगा के, और अगर आपको देखना हो तो आप ये मेरी सीरीज़ देख कर उसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे उसको एडवांस डिज़ाइन कर सकते हैं। इशू आता है, लेकिन अगर फिर भी आप इसको कस्टमाइज़ अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको मुझे कमेंट में लाजमी बनाना है। मैं इसके लिए एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको और अच्छे और एक्सप्लेन करके मैं आपको इसके CSS डिज़ाइनिंग वगैरह करके दिखाऊंगा। अच्छा, तो सबसे पहले आपको अपना वो पेज खोल लेना है जिसको आपने डिज़ाइनिंग करना है। अभी हम जो कस्टमाइज़ हम करने जा रहे हैं वो हमारा जो ये हेडर का हिस्सा है, इसको हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये बहुत लॉन्ग है। प्रोफेशनल वेबसाइट्स में इस तरीके से ऐसा नहीं आता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपने माउस पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। जब इंस्पेक्ट एलिमेंट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद में इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग आ रही है। इस वेब पेज की जो पीछे की बैकएंड की कोडिंग होती है वो आपको नज़र आ रही है। सारी HTML और ये CSS यहाँ पे सारी अप्लाई है। अगर आपको ये HTML और CSS को सही से समझना है तो मैंने HTML की भी यहाँ पे एक सीरीज़ बनाई है, HTML बेसिक टू एडवांस। आप इसको भी अगर देख लेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि ये हेडर का क्या होता है, ये बॉडी टैग क्या होते हैं, ये HTML टैग क्या हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ये अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए वेबसाइट जो हमारी होती है, जो भी आपको कंटेंट इसमें नज़र आ रहा है, ये सब कहाँ है, ये सब सिर्फ ये बॉडी का जो टैग है इसके अंदर है। इसके जो पीछे है या सारी इसकी अलग कोडिंग है, लेकिन जो अभी आपको विजिबल एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है वो इस बॉडी टैग के अंदर है। ठीक है, अब जैसे ही हम इस बॉडी टैग को अगर ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बीच में बहुत सारे टैग्स मौजूद आ गए। यहाँ पे एक बॉडी का टैग है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिव टैग है, और उसके बाद एक और डिव हमारे पास टैग है, उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है, ये CSS वगैरह जो लोड होते हैं ये टैग हमारे पास हैं। उसके बाद ये बॉडी का टैग हमारा क्लोज हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी अगर टैग है स्टार्ट हो रहा है तो उसका लाजमी कहीं ना कहीं कोई क्लोजिंग टैग होगा। जैसे बॉडी का हमारा यह स्टार्टिंग टैग ये रहा तो उसका क्लोजिंग टैग हमें यहाँ पे नीचे नज़र आएगा, ये इसका क्लोजिंग टैग है। अच्छा, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें अभी हमारा हेडर का एरिया कस्टमाइज़ करना है, तो हमें इसके अंदर हेडर का एरिया ढूंढना पड़ेगा कि भाई हेडर की जो HTML का जो हेडर टैग है वो किस तरफ है। तो उसके लिए हम इसको सबसे पहले देखें, आसानी के तौर पर हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जिस जगह पे हम अपना माउस लेके जाएंगे ये ऑटोमेटिक हमें उस जगह पे वो टैग मेंशन कर रहा है। अगर हम इधर लेके जाते तो हमें देखो होम का टैग मेंशन हो गया, यहाँ आ गए तो इस बटन पे आ गए तो इस बटन को उसने ऑटोमेटिकली हमें ढूंढ कर दे दिया। अब हमें क्या करना है, ये पूरा हेडर चेंज करना है। तो हमें ये हेडर पे क्लिक करते हैं तो देखा अभी सब जगह पे मार्क जा रहा है, मिल नहीं पा रहा, तो थोड़ा बहुत हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखें अभी हमें ये देखें यहाँ पे अगर हम होवर करते हैं तो इसने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो हमें कोई नहीं छोटा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पर लाते हैं तो हमारे पास ये एक टैग हमारे पास सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि ये सेक्शन हमारे पास आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे एक डिव बना आ गया साइड ब्रांडिंग। अगर मैं इसके ऊपर ही माउस लेकर जाता हूँ तब भी मुझे शो हो रहा है
स्क्रीन पर कि ये एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर आता हूँ तो देखें अब इसने क्या किया, अब इसने पूरा हेडर सेलेक्ट कर लिया। हमारी जो नैव बार है वो भी इसके अंदर आ चुकी है, लेकिन हमें नैव बार को चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। अभी हमने ये कस्टम हेडर का टैग है कुछ, तो इसको हम यहाँ पे अगर इसको क्लोज करते हैं, उसके बाद अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये जो टैग है ये हमारी नेविगेशन का, ये हमारी नेविगेशन है, इसका टैग ये है। और ये जो हमारे पास टैग नज़र आ रहा है ये हमारी इसका टैग है, हेडर का टैग है। यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि ये जो हमारा टैग है कस्टम हेडर, ये हमारा हेडर का टैग है, और ये जो हमारा टैग है ये नेविगेशन का टैग है। ऐसी बात है कि हेडर के बराबर में नेविगेशन है तो उसके बराबर में ही टैग भी उसके बराबर में ही होगा, ठीक है। अब जैसे हम कस्टम हेडर पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद उसके कस्टम हेडर पर जो जो CSS अप्लाई है, जो जो चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं, हमें वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इस टैग पर हमने ये चीज़ें अप्लाई करी हैं, ये सारी इसकी CSS। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हम इसको टैग को खोलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कस्टम हेडर मीडिया का ऑप्शन है। यानी कि ये कस्टम हेडर मीडिया के नाम से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इसकी इमेज है ये इसका ऑप्शन है। जैसे हम साइड ब्रांडिंग में क्लिक करते हैं तो ये साइड ब्रांडिंग, ये इसको क्लासेस दी हुई हैं, ये क्लासेस इसको दी हुई हैं, और बैकएंड पे इसकी इस क्लासेस की मदद पे उसको स्टाइल किया हुआ है, जो आपको अभी मैं करके दिखाऊंगा तो फिर समझ में आएगा। ये क्लासेस आप कंफ्यूज नहीं होना, जो साइड ब्रांडिंग लिखी है यानी कि इस डिफ को एक क्लास दी हुई है, इसको एक नाम दिया हुआ है जिसके ज़रिए हम इसको डिज़ाइनिंग अब करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास कस्टम हेडर है, उसके अंदर हमारे पास एक कस्टम मीडिया का ऑप्शन है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक कस्टम हेडर WP कस्टम और हेडर बना हुआ है, और उसके अंदर एक और ये एक इमेज है। ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये इसकी एक इमेज है। अगर मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो आप अब यहाँ पे नोट करेंगे यहाँ से इमेज गायब हो गई, यहाँ से ये इमेज भी गायब हो चुकी है। तो अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको आप राइट क्लिक करके डिलीट करके आप इसको चेक कर लेंगे कि ये चीज़ किस पे इफेक्ट पड़ा, उससे आप पहचान सकते हैं। अभी आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो उसके बाद हमारे पास दोबारा से ये इमेज आ गई, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी कोडिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं, पेज रिफ्रेश जब होगा तो वो चीज़ें वापसी वैसी हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आप इसको प्रैक्टिस करें, सही से डिलीट करें, कुछ भी करें, क्योंकि आपकी साइट को नुकसान नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे अब हमें क्या करनी थी, इसकी हाइट कम करनी। इसकी हाइट कम करने की सबसे पहले तो हमने ये पहचान लिया कि हमारा कस्टम हेडर का यही टैग है, इसकी हाइट यही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाइट हाइट मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया 10 पिक्सल, सॉरी 10 px। ठीक है, जब मैंने इसको 10 px दिया तो जो हमारा हेडर है वो बहुत ही छोटा हो गया, यानी कि उसकी जो हाइट थी वो 10 पिक्सल हो गई। लेकिन अभी आपको नज़र इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो नज़र आ रहा है। अब जैसे ही हम इसको 10 पिक्सल से बड़ा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इसका आपका बड़ा होता रहेगा। देखिए अब ये हेडर बड़ा हो रहा है, जिस तरीके से मैं इसको बड़ा करता जाऊँगा तो अब ये हमारे पास जो हमारा हेडर है देखें बड़ा हो रहा है। जितना बड़ा मैं करूँगा उतना बड़ा वो हो रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको पेज रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, और उसके बाद में इसको यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कस्टम हेडर, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ CSS लिख के रखी हुई थी जिसके अंदर मैंने हाइट यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट, तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया 60 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाइट 161 px, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको ये दिया तो ये इसकी हमारे पास हाइट अप्लाई हो चुकी है। लेकिन अभी आपको जो है वो हाइट इसकी थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है, छोटी नज़र, क्योंकि हमने ये टैप खोला। जैसे हम इस टैप को नीचे करेंगे तो ये हमारी हाइट इसकी खुद सेम होती जाएगी। लेकिन अगर हम पेज रिफ़्रेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो हमने डिज़ाइनिंग करी है वो हमारी हट जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इस हाइट को यहाँ से कॉपी कर लेना जो हमें हाइट देनी है, ठीक है। इसके सबसे पहले हमें ये जो हमें इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है, तो हम ये इस कस्टम हेडर की जो एक क्लास है इसको हम कर लेते हैं कॉपी। इसको मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं कस्टमाइज़ के अंदर आता हूँ। कस्टमाइज़ के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट। अगर हमने वहाँ से क्लास कॉपी करी है, अगर यहाँ से हमने क्लास कॉपी करी है तो मैं यहाँ पे वहाँ पे डॉट लिखूँगा। अगर यहाँ पे मैंने ID कॉपी करी है तो मुझे हैश का साइन यूज़ करना। अभी मैंने इसे क्लास कॉपी करी तो मैं यहाँ पे डॉट लिखा और जो वहाँ पे क्लास का नाम था वो लिख दिया। उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट अपन क्लोज कर लिया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो भी CSS अप्लाई करेंगे वो हमारा जो ये टैग है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी।
तो पेज को रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से इसको बंद करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको दे देते हैं कि हमें हाइट हमें देनी है 161 px, ये मैंने इसकी हाइट दी। उसके बाद अब अगर मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, इसके ऊपर कोई भी चीज़ स्टाइलिंग इस पर चेंज नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे इसको CSS तो अप्लाई कर दी, मैंने तो कोडिंग तो बता दी, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर किसी और फाइल में सेम क्लास पे कोई स्टाइलिंग दी हुई है, तो जो उसको ओवरराइड कर रही है, यानी कि वो हमारी स्टाइलिंग को फॉलो नहीं उसकी स्टाइलिंग को फॉलो कर रही है। तो अब हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो स्टाइल इम्पोर्टेंट है उस वाली को आप इग्नोर कर दो। तो वो हम किस तरीके से करेंगे? हमें यहाँ पे बस सिर्फ ये कोड लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ये साइन दे के यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा। तो अब हमारी यहाँ पे CSS अप्लाई हो चुकी है, जैसा आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसका पेज को पब्लिश करूँ, उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरी यहाँ पे कस्टम जो मेरी वो थी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये हमने कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया, तो हम यहाँ पे पहले इसको ज़रा सा वो देकर सेट कर लेते हैं कि हमें कितनी मकसद देनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जैसे कि हाइट हमने यहाँ दी हुई है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हाइट को। मेरे ख्याल में इतनी सही है। ठीक है, अभी हाइट क्या बन दी है 238 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको 238 दे देता हूँ, 238। ठीक है, अब जिसको अगर मैं पब्लिश करता हूँ उसके बाद अब देख सकते हैं कि जो हमारा जो साइट का कलर है, सॉरी साइट का जो हेडर है, हेडर का जो साइट है वो अब हमारा हो गया है इतना, ये कितना हो गया है 238 पिक्सल इसका हेडर हो गया, जो कि अब हमारी साइट का हेडर है, जो कि प्रोफेशनल लुक लग रहा है, उसका प्रोफेशनल लग रहा है। लेकिन अगर आपको इसकी बैकग्राउंड की जो इमेज है इसको अगर आपको चेंज करना हो तो अब वो आप कैसे करेंगे? देखिए उसके दो तरीके हैं। पहले तो आप जो इसके अंदर इमेज यूज़ हो रही है, आप पहले उसका देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आप इसको दे दें बैकग्राउंड। ठीक है, आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका आपने लिखा, उसके बाद यहाँ पे आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेड दे दिया। आप कोई भी कलर का नाम यहाँ पे लिख कर इसको यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। इसको इम्पोर्टेंट करके आप इसको अगर सेव करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसको ज़रा चेक करते हैं। देखिए जब जैसे ही हम हेडर पे कस्टम हेडर वाली क्लास पे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं तो अब हम यहाँ देखेंगे कि डॉट कस्टम हेडर के नाम से ही CSS यहाँ पर अप्लाई तो हो गई, कलर तो हमने इसको रेड दे दिया, उसने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमारा जो कलर है वो तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन उसके आगे एक इमेज लगी हुई है। तो अब वो इमेज हम किस तरीके से हटाएंगे? उसको इमेज को हम इस तरीके से हटाएंगे, जैसे हम हेडर को ओपन करते हैं उसके बाद इसके अंदर हम आते हैं तो देखें ये जो इमेज है ये हमें यहाँ पे एक इमेज हमें नज़र आ रही है। उसको अगर हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो अब देखें यहाँ पे कलर हमारा आ गया, यहाँ पे जो हमने कलर दिया था वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसको ऊपर एक इमेज लगी है। अब इस इमेज को हम किस तरीके से हटाएंगे? इस इमेज को अगर हमें हटाना है, हम देखें यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो तो यहाँ से हट जाएगी, पेज रिफ्रेश होगा तो फिर दोबारा आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके अंदर ही हमें ये करना पड़ेगा कि भाई जो कस्टम हेडर की जो हमारी क्लास है उसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई देखो तो डॉट कस्टम्स हेडर है उसके अंदर जो हमारे पास img का टैग है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास img का टैग है, तो अब ये हम उस इमेज तक पहुँच चुके हैं। इसके अंदर जो हमारी इमेज थी हम उस तक पहुँच चुके हैं। अब उस तक पहुँचने के बाद हम यहाँ पे उस इमेज के साथ हमें क्या करना है? उसको हमें छुपाना, हाइड करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल डिस्प्ले नन। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले नन करेंगे तो आपने देखा कि वहाँ पे हमारी इमेज हट गई। ठीक है, इमेज हमारी यहाँ से हट गई, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी होगी, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लगाना पड़ा, यहाँ पे पहले हट गई, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि और किसी फाइल में इस इमेज पर कोई CSS अप्लाई नहीं होगी तो उसको ओवरराइड नहीं कर रहा, लेकिन अगर कर रहा होता तो हमें इंपॉर्टेंट लगाना पड़ता। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ पे इस हेडर को सक्सेसफुली आपने इस हेडर का कलर चेंज कर लिया है, कलर भी चेंज हो गया। अब हमने इसकी हाइट भी सेट कर दी। अब मिसाल के तौर पर हमें ये वाइट और ये कलर हमें पसंद नहीं आ रहा, तो अब उसको हम कैसे चेंज? उसको हम ऐसे चेंज करेंगे कि हम पहले इस पर क्लिक करते हैं, जब हम इसके ऊपर आते हैं तो इसके अंदर हम एक चीज़ नोट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है,
इस हेडर पे अगर हम इस टैग पे हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो हम जब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये एक H1 का टैग आया, उसके अंदर हमारे पास ये एक एंकर टैग है, ए टैग है, उसके अंदर यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सिंपल ये हमारे पास साइट टाइटल की क्लास है, इसको हमने कर लिया कॉपी, और उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा डॉट साइट टाइटल। अब उसके अंदर हमने यहाँ पे इसको दे दिया कलर ब्लू, ठीक है। तो अब अगर हम इसको पेज रिफ्रेश करते हैं तो देखें अभी भी कलर अप्लाई नहीं हुआ। कलर क्यों अप्लाई नहीं हुआ? क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो किसके ऊपर है। देखिए हमने H1 हमने इसका इस टैग का कलर चेंज किया है, जो कि इसका चेंज हो चुका है, लेकिन ये जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है ये इसके ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, इसके टैग के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके आगे हमें इसके अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको चेक करें, इसके अंदर आए तो हमारे पास ये देखिए इसकी कलर शायद हमारे पास अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है हमें यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। अब हम जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर देते हैं तो देखें अब आपके पास यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया, ब्लू आ गया, यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें अगर इसके नीचे टैगलाइन वाली का कलर चेंज करना हो, हमने स्ट्रिक लिख दिया, साइट डिस्क्रिप्शन इसकी क्लास है, इसको कॉपी कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पे ला के हमने डॉट लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे ला के इसका वही सेम इसकी कलर आपने यूज़ करके आपने इसको भी यूज़ कर लिया। देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया। तो जिस तरीके से आप इसको कलर देना चाह रहे थे उस तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे? आपने इस टैग पे क्लिक किया हुआ है, आपने यहाँ पे लिखा फॉन्ट स्टाइल लिखा आपने, उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ स्टाइल आ गया, आपने ये देखा, ये देख लिया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये इसको अटैलिक कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे अगर आप इसकी फॉन्ट फैमिली पर आते हैं, तो इस फॉन्ट फैमिली पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं देखिए अलग अलग स्टाइल आपके पास आ रहे हैं, ये स्टाइल आ गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पर देखिए कितने सारे स्टाइल मौजूद हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये एक कर्सिव स्टाइल मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, उसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। अब ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन आपको उसको वहाँ डिस्प्ले करने के लिए आपने इसको सिंपल कॉपी करना है, उसके बाद आपको उसको यहाँ ले जाके आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको दोबारा से इसको इम्पोर्टेंट भी देना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई होगा भाई जो है। तो हमने इसको इम्पोर्टेंट करा, तो देखें अब इसका हमारे पास जो कलर था वो लाजमी जो स्टाइल था चेंज हो गया। अब यही सेम काम मैं इसके ऊपर भी कर देता हूँ, तो देखें इसका भी हमारा कर्सिव हो गया स्टाइल हमारा इसका। अब हम यहाँ पे पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास देखें इसका भी चेंज हो गया। जो भी हमें इसको चेंज करना, अगर हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें, यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ मौजूद है, डिफरेंट, लार्ज, स्मॉल, जिस साइज़ में हमें इसको चेंज करना हो साइज़ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस सिर्फ मैं आपको जस्ट बताने के लिए कर रहा था, ये मुझे स्टाइलिंग अच्छी नहीं लग रही, जो उसकी डिफ़ॉल्ट था वही अच्छा लग रहा है। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। आप इस तरीके से आप पूरी वेबसाइट में कोई भी चीज़ का कलर चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, आप आराम से ईजिली उसका कलर जो भी चेंज करना आप उसका इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों हम इसको वापसी वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे जो डिफ़ॉल्ट था वही अच्छा लग रहा था। इसको आप कमेंट आउट कर सकते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, वापसी वापसी हम इसको कमेंट कर सकते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, और जो इमेज हमारी वही अच्छी थी इसको भी हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हमें नहीं देना, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमें बिल्कुल हमारा सही लग रहा है। लेकिन अगर आपको इसकी इमेज अगर चेंज करनी है, ठीक है, अब वैसे तो हमने इसको इमेज पहले इसको डिस्प्ले कर, इसके अंदर जो इमेज थी इसको हमने डिस्प्ले नहीं कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो ये इमेज आ रही है तो उसकी इमेज नहीं है, कोई भी इमेज नहीं आ रही, वाइट स्क्रीन आ रही है बिल्कुल। तो अब अगर आपको इसके ऊपर इमेज लगानी है तो आप कैसा करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपने बैकग्राउंड कलर दिया था उसी तरीके से आप इसको बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। मैं उसको आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। अपने पेज रिफ्रेश करना, कोई इमेज हम देख लेते हैं जो हमें इमेज अच्छी लगे लगाने के लिए। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इमेज के ऊपर, या बीजी इमेज लिख लेते हैं हम, बीजी इमेज, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह डिस्प्ले हो रही हैं जो हमें ये थोड़ी बहुत सही लग रही है। इसको हम राइट क्लिक करके इसका जो
कॉपी इमेज एड्रेस है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल खोलते हैं, यहाँ पे उसका इमेज चेक कर लेते हैं। देखिए ये इस इमेज का यू पाथ है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इस इमेज पे। ठीक है, इस हमारे जो हमें कस्टम हेडर के टैग पे चेंज करना है, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड इमेज इसके हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे दे देते हैं यूआरएल हमारे पास देने के बाद इस यूआरएल के अंदर हम जो भी कोड हम इमेज का जो हमारा यूआरएल था वो देंगे, वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। देखें इमेज आपकी यहाँ पे सेट हो गई, अच्छी लग रही है। यहाँ पे देखें ऐसा जो बैकग्राउंड हमारी इमेज आ रही है वो हमारी रिपीट हो रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस पे आते हैं, एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। जैसे हम यहाँ पे इसके आते हैं बैकग्राउंड साइज, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं बैकग्राउंड साइज। ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड साइज। अब इसके अंदर हमारे पास ऑटो है, कंटेन है, कवर है, इनहेरिट है, इनिशियल है, अनसेट है। तो हमें जो सही लगता है वो कवर लगता है मुझे सही। हमने जैसे कवर सेट कर दिया, इसका बैकग्राउंड साइज कवर सेट कर दिया, तो अब देखें इमेज हमारी बिल्कुल इसकी बैकग्राउंड इमेज हमने सेट कर लिया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जो हमारा हेडर था उस टैग के ऊपर हमने ये हटाना है, इसको हमें यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना सिंपल। ये कोड हम यहाँ से हटा देते हैं इसके। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमें बगैर वो इम्पोर्टेंट लगाए बिना ही हमें यहाँ पे इसने डिस्प्ले करा दिए इमेज। ठीक है, तो अब अगर हम इसको पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास देखिए इमेज आ गई, यहाँ पे सिंपल इमेज आ गई। कलर चेंज करना, आप कलर चेंज कर रहे हैं, आपके पास पूरा एरिया मौजूद है। आप हाइड करके पैडिंग करके जितना आप उसको सेट करना चाहें उतना आप उसको कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे हेडर पे आते के बाद ही कस्टम हेडर पे अगर आप इसको पैडिंग अगर थोड़ी सी दे देते हैं, पैडिंग आपने अगर स्पेस चाहिए आप पैडिंग लिख लें 0 पिक्सल, सॉरी पैडिंग 0px आपने अगर इसको दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी पैडिंग अगर आप बढ़ाते हैं तो देखें पैडिंग इसकी बढ़ गई, आसपास पैडिंग यहाँ से पैडिंग आ गई थोड़ी सी। अगर पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ाते हैं तो आप नोट कर रहे होंगे कि जो आपका पैडिंग है ये बढ़ रही है, स्पेस साइड से बढ़ रहा हो। बहरहाल ये चीज़ें मैंने इन डिटेल आपको इस सीरीज़ में मैंने आपको इस सीरीज़ में बताया है, इसको आप चेक कर सकते हैं पैडिंग के बारे में भी। अच्छा, उसके बाद देखिए ये हमने सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर दी हैं, समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट इमेज है मैं वही रहने देता हूँ। आपको जो चेंज करनी है आप इसको चेंज कर लेना। वैसे ये सारी कोडिंग मैं आपको इस एक फ़ाइल में कन्वर्ट करके आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया और जो डिफ़ॉल्ट इमेज थी हमें वही मैंने लगे रहने दी। ठीक है, अब ये आ चुके हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेज को हम पब्लिश कर देते हैं और उसके बाद हम पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से तो देखें आपने अपना जो हेडर है हमने उसको फुल प्रोफेशनल हेडर अपने वेबसाइट का बना लिया है। ठीक है, तो उसके बाद देखें अब हमारे पास ये नेविगेशन बार आ चुकी है। नेविगेशन बार अगर आप चाहें तो नेविगेशन का भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, जो अगर वैसे ही अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आपको बताते हैं। देखें सबसे पहले आपने काम ये करना है कि देखें आप जैसे ही आप इसके ऊपर ये क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें एक हेडर के नीचे आपके पास नेविगेशन टॉप का ऑप्शन है। उसके बाद आपने सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है। नेविगेशन टॉप का आपने इसको क्लासेस की जो आपने दी है इसको आप कर लें कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको आ जाए, यहाँ पे आप लिखें डॉट और उसके बाद आप यहाँ पे इसको दे दें, पब्लिश कर दें आप। उसके बाद अब यहाँ पे आप इसको पेज को करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, जैसे आपने पेज रिफ्रेश करा आपके पास ये स्टाइल यहाँ पे इसको क्लास मिल चुकी है। अब आपने सिंपली करना क्या है भैया, आपने इसको होम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये जो LI है, देखें आप अंदर जितना आप अंदर जाते हैं आपके पास LI का टैग आ गया। ये सारे आपके नेविगेशन के लिंक्स हैं जो LI टैग है। उसके बाद आपके पास ये एंकर टैग है, ये एंकर टैग जो है ये आपका इसका वो लिंक है। तो आपने सिंपल ये करना है कि आपके पास देखें यहाँ पे आ रहा है कि UL टॉप मेन्यू, तो आपने जस्ट सिंपल और नीचे मेन्यू भी आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखें ये मेन्यू की क्लास है, इसको ट्रिगर करना है। इस क्लास को आपने ट्रिगर कर लिया, नेविगेशन की क्लास को आपने ट्रिगर कर लिया।
उसके बाद आपको इस क्लास को ट्रिगर करना है। आप यहाँ पे आ गए मेन्यू टॉप के नेविगेशन टॉप के अंदर आपने यहाँ पे बस लिख लिया डॉट मेन्यू। ठीक है, डॉट मेन्यू से लिख के आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए, इस UL टैग के अंदर पहुँच चुके हैं। इसके नीचे आपके पास सारे क्या हैं, लिंक्स हैं, LI है, उसके अंदर A टैग है। तो आपने सिंपली करना क्या है कि इसके अंदर जो आपके पास एक LI है, LI के अंदर जो आपके पास एक एंकर टैग है, इसका आपको कलर चेंज करना है। इसका मैं कलर यहाँ पे दे देता हूँ। कलर में इसका आपको ब्लू कर दूँ। ब्लू कर देने के आपकी जो जितने भी आपकी नेविगेशन के कलर थे वो चेंज हो गए। अब वो कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे इसका होम पे आपने यहाँ पे क्लिक करा, इसके क्लास मेन्यू को ट्रिगर करके आपने यहाँ पे आपने इसको बेसिकली कहा क्या है कि नेविगेशन टॉप के अंदर, मेन्यू के अंदर, LI के अंदर जितने भी LIs हैं उनके अंदर जो A टैग है उसका कलर चेंज कर दो। अब अगर आप इसको नोट करें तो देखें इसके अंदर ये सारे LI हैं, तो जाहिर सी बात है इन सब का कलर चेंज होगा, लाजमी होगा, क्योंकि मेन्यू के अंदर आपने जितने भी LI हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, जितने भी आपके टैग हैं, 1 2 3, ये सारे आपके टैग हैं, तो इन सब का कलर चेंज होगा। जाहिर सी बात है इन सब का ही कलर चेंज होगा अगर आप उसकी बात करेंगे, क्योंकि आपने वो जो LI का टैग है वो सब पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दूसरा आपने ये करना है कि आपको इसको होवर देना है। ठीक है, होवर आप इसको देना तो आप देखेंगे किस तरीके से करते हैं। होवर अगर हमें देना है तो हम यहाँ पे होवर आते हैं, इसी टैग को दोबारा कॉपी करते हैं, उसके बाद इसको हम दोबारा पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सिर्फ ओवर कलर हम इसका दे देते हैं रेड। और अब अगर हम इसको पब्लिश करते हैं तो कोई मसला तो खैर नहीं आना चाहिए हमें। यार नहीं हो गया, देखें होवर, जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ इसका कलर रेड हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारी जो नेविगेशन के यहाँ पे हमने इसको बताया कि जो एंकर टैग है जब इस पर होवर किया जाए तो इसका कलर रेड कर दो। तो आपने इसका कलर रेड कर देना है। आपने बहुत सी साइट्स में देखा होगा कि एनिमेट भी होता है, अगर आप किसी पे होवर करते हैं तो वो उसका एनिमेट हो जाता है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे सिंपल ये लिखना है कि आपने इसको देना है पैडिंग, तो यहाँ पे आपने दे देना है 10 पिक्सल्स और आपने इसको सेव कर देना है। तो उसके बाद जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद जब हम होवर करते हैं तो देखें ये थोड़ा सा एनिमेट हुआ है। ठीक है, ये जो नेव बार थी हमारी थोड़ा इस तरफ हो गई, थोड़ा ये इधर हो गया, ये एनिमेशन आ रही है, थोड़ी बहुत इसकी एनिमेशन आ रही है। लेकिन इसको अगर आपको इसको डिटेल में सीखना है, इसको डिटेल में सीखना तो आपने मेरी सीरीज़ देखनी है, उसमें मैंने आपको ये नेविगेशन का सेपरेट ट्यूटोरियल बना के उसमें आपको पूरी डिज़ाइनिंग वगैरह मैंने करके दिखाई है। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद हम ये जो हमारा कोड है इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसको हमने सिंपली कमेंट कर दिया और ये हमारी अब डिफ़ॉल्ट जो हमारी शक्ल थी उसके अंदर ये जो नेविगेशन थी हमारी आ गई। ठीक है, हमारा ये सेपरेट साइट आ गई, हमारी चीज़ आ गई। ठीक है, अब हेडर का देखें, हेडर वगैरह हमने सब इस्तेमाल कर लिया, सब दिख लिया। अच्छा, अब इसको अगर आप ये जैसे ये जो बटन है ये मुझे थोड़ा सा फालतू लग रहा है, इसके अंदर कोई काम नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हम हटा देना चाहिए हमें, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ काम की नहीं है वो हमें हटानी है, वो हमने हटा देते हैं। वो अब हमें ढूंढना पड़ेगा वो है किधर, ये बटन है, ये है। देखिए ये जो एंकर टैग है ना ये है। ठीक है, इसको हम क्लास के ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं, इसकी एक क्लास सिंपली दी थी, इसको सिंपली कॉपी करके हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे डॉट लिख कर यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्प्ले नन कर दिया, वहाँ से नहीं हटा, तो यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट कर दे देते हैं। तो अब ये यहाँ से हट चुका है। अब अगर पेज रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे इसको हटा हुआ होगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये ट्यूटोरियल हमारा काफ़ी लंबा हो गया, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत डीपली आपको ने समझाया। अब आपको खुद स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ चेंज करनी है, खुद से आपको वेबसाइट को सही तरीके से जो भी आपको कलर स्टाइलिंग आपको रखनी है वो आपको दिखानी, क्योंकि मैं आपको अगर दिखाने बैठ जाऊँ तो हमारी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको खुद चेंज कर लिया, मैंने आपको तरीका समझा दिया। ठीक है, हेडर तो देखिए हमने तरीके कस्टमाइज कर लिया। ठीक है, अच्छा अब अगर आप लोग कुछ
आप बेवकूफ़ी ये मत करने बैठ जाना कि आप भाई आप इसका भी कलर चेंज करो, उसका भी चेंज करो, उसका भी चेंज करो। इसका आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। इसका तो आपको ऑलरेडी एलिमेंटर के अंदर जाके जो मैंने आपको दिखाया था, आप उस तरीके से ऑलरेडी ऑप्शन मिला, आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जो काम आसानी से, और आपको उसको मेहनत क्यों करनी है, आपको उसको वहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको सिर्फ हेडर और फूटर के लिए मैंने आपको ये जो स्टाइलिंग बताई उसके लिए बताई, और कहीं आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। और फटाफट हम फूटर पे आ जाते हैं, ठीक है। फूटर के अंदर आने के बाद हमें देखिए ये जो हमारे पास सेक्शन है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। फ़ौरन मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आऊँगा, फटाफट हम जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लग रही है उसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि अब हमें खुद कस्टम CSS आ चुकी है, तो हम कस्टम स्टाइलिंग अपनी मर्ज़ी से करेंगे। थीम की जो बेकार स्टाइलिंग है उसको फॉलो हम क्यों करें। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, इस रैप के अंदर आते हैं, हमें यहाँ पे कहाँ गया ये भाई, हाँ ठीक है, देखें ये है, एक ये है। जैसे ही मैं देखें होवर कर रहा हूँ वहाँ पे स्क्रीन पर को नज़र आ रहा हूँ कि ये है, ये है। अब आपको समझ में आ गया सिंपली आपको क्या करना है। आपने बस सिर्फ ये इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद, ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आना है, यहाँ पे आपने लिखना है डॉट, इसका नाम देना है। उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको डॉट यहाँ पे और लिख के, और आपको दोबारा जो आपका ये था साइट इन्फो है इसको भी आपको कॉपी करना है। इन दोनों को कॉपी करके आपको उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद अब क्या होगा कि आपको कोड एक ही जगह लिखना पड़ेगा, लेकिन ये चेंज दोनों को कर देगा, ठीक है। अप्लाई दोनों पर हो जाएगा। डिस्प्ले मैंने जैसे डिस्प्ले ऑन किया तो आई एम श्योर वो हट जाना चाहिए, लेकिन हट गया। मैं इसका पब्लिश कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जो हमारा ये जो अच्छा नहीं लग रहा था सेक्शन, हमें ये कम्प्लीटली हमारा हट चुका है, ठीक है। देखिए अब फूटर का जो देखें हमारा एरिया है, ठीक है, इसको हमें चेंज करना चाहिए या हमें ऐसे सही लग रहा है। देखिए इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लाते हैं, फूटर हमारा देखें, ये फूटर का सेक्शन फूटर यही है हमारा, ठीक है। इसको हम बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं थोड़ा सा चेंज, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे वैसे ग्रे सही लगता है, सॉरी लाइट ग्रे एक कलर है, लाइट ग्रे, ठीक है। ये आप इसको दे सकते हैं, बल्कि आप ये भी अच्छा नहीं लग रहा हमें। हम यहाँ पे इसको कोई सा भी देखें, हमारे पास A to Z कलर मौजूद हैं। आप जो आप कलर देना चाहें वो आप उसका कलर दे सकते हैं आराम से। आप इसको ब्लैक दे दें, वाइट दे दें, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसका कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ, एक काम आप और कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपको किसी भी आप कोई भी आप वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे हमारे सेंटर की वेबसाइट खोल लेते हैं हम एप्टिक की, जैसे हमने सेंटर की वेबसाइट खोल ली अपनी, ठीक है। उसके बाद मैंने इस वेबसाइट के अंदर जो कलर्स हमारे पास यूज़ हुए हैं, ठीक है, देखिए ये एक एक्सटेंशन है, क्रोम की एक एक्सटेंशन है कलर पिकर। आपको ये डाउनलोड करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे सिर्फ आना है, यहाँ पे लिखना है क्रोम एक्सटेंशंस, आपने इसको क्रोम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे आना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो मेरा ये कलर पिकर आई ड्रॉपर है, यहाँ पे आपने लिखना है सिर्फ कलर पिकर, ठीक है। कलर पिकर आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने सेम वही कलर पिकर यूज़ करना है जो मैंने मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फ़िलहाल हमारा इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है तो आपको मिल नहीं रहा होगा, तो बहरहाल आप उसको यहाँ पे देख कर उसको आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड टू क्रोम करेंगे, सिंपली आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करके मैनेज सेटिंग्स में आना है, और आने के बाद आपको ये दो ऑप्शन उसके ऑन कर देने हैं, और आपने मेक श्योर करना है ये भी ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये इसी तरीके से नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये एरो आ गया। अब जैसे कि मुझे ये जो बंदे का ब्लू कलर है, ये इसके टी शर्ट का जो कलर है ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये इस साइड का इस कलर का अपना फुटर रखना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कोड आ चुका है, ठीक है। आपने ये जो कोड है इसको करना है कॉपी, इस कोड को मैंने कर लिया कॉपी। उसके बाद ये इसको आप हटा दें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने फिर वही सेम कलर आपने लाके यहाँ पर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हैश के साथ आपको कोड पेस्ट करना है। हैश लगाया मैंने, देखिए सेम जो कलर हमने वहाँ कॉपी किया था सेम वो कलर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। जो आपको इसको रखना हो इस तरीके से, ये बहुत काम की चीज़ है। आपको किसी भी साइट का कलर यूज़ करना हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। अब मैं पेज रिफ्रेश कर देता हूँ,
ठीक है, तो इसका कलर आपको फूटर का जो भी कलर रखना हो आप उसको कर लें। अभी फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा, वीडियो को हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो ये हेडर हमने सेट कर दिया, फूटर हमने सेट कर चुके हैं ऑलरेडी, सारी चीज़ हमने सेट कर। ठीक है, हेडर और फूटर तो देखें आपने देख लिया कि हमने किस तरीके से हेडर फूटर हमने सेटिंग करनी है, सेट हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा ब्लॉग्स का जो हमारे पोस्ट हैं, पोस्ट्स का जो हमें जो जो पेजेस हमें अनप्रोफेशनल लग रहे हैं उनको हमें सेट करना है। ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी हमारी साइट का अब एक एक हिस्सा प्रोफेशनल हो चुका है। सिर्फ हमें जो हमारा पोस्ट्स जो हमारी थी इनको हमें सेट करना है। इनकी जो हमें स्टाइलिंग वगैरह आ रही है वो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, उसको हमें सेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये कलर है, जैसे कि ये सबमिट बटन का कलर है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉट, इसका मैं यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ रेड। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो अब जो हमारा जो कलर है ये हो जाएगा थोड़ा सा, सॉरी इसका कलर हमें बैकग्राउंड, इसका कलर चेंज करना था, सॉरी बैकग्राउंड रेड। ठीक है, सॉरी हमें बैकग्राउंड इसका रेड करना था, तो हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड रेड कर देते हैं। इसका हमने बैकग्राउंड यहाँ पे हमने इसका रेड कर दिया, अभी ये रेड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास ये कैटेगरी का जो हमारे पास ये जो आ रहा है पेज टाइटल आ रहा है, इसको भी हमें थोड़ा सा ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं। यहीं पर मैं इसको लगा देता हूँ, नहीं सॉरी यहाँ नहीं लगा सकते वरना इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने डॉट लिखा और कलर मैंने इसका यहाँ पे इसको रेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास इसका इसका जो बैकग्राउंड कलर, इसका जो कलर है सॉरी, वो भी रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी का हमारा कलर रेड हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो टैग्स हैं इनका भी कलर हमें रेड करना चाहिए। बेसिकली साइट आपने जब डिज़ाइन करनी है तो आपने ये चीज़ जो कुछ कलर्स हैं थी, जो आपके कुछ कलर्स आपने सिलेक्ट करने हैं और उन कलर्स को पूरी साइट में आपने यूज़ करना है हर जगह। ठीक है, तो अब जैसे कि मेरे पास ये WP टैग क्लाउड है, इसके अंदर जो LI का कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर पहले अप्लाई करें, उसके बाद फिर वहाँ पे जाके आप उसको पब्लिश करें। आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं जैसे ही मैं कर देता हूँ रेड, ये अच्छा लग रहा है सही, तो इसको मैं यहाँ पे जो टैग क्लाउड है इसका भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो अब इसने क्या किया कि हमारा इसका भी कलर, ये हमारा बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर देगा ये। इसने नहीं करा, वो नहीं करा, हमने इम्पोर्टेंट नहीं लिया, इम्पोर्टेंट कर देते हैं इसको, तो अब ये कर देगा। ठीक है, इसको हमने इम्पोर्टेंट कर दिया सिंपली। क्या हो गया भाई, अभी भी क्यों नहीं करा? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, हमने इसको यहाँ नहीं देना था, हमने इसको WP इसको कट करना था। कट करने के बाद उसको हम यहाँ पे यहीं पर पब्लिश करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ला के डॉट डॉट हमारे पास दिया हुआ है, इसके अंदर हमें इसका जो LI है उसका कलर चेंज करना था। LI के अंदर फिर हम जब इसका बैकग्राउंड रेड कर देते हैं, तो ये रेड इसको इम्पोर्टेंट भी दे देते हैं क्योंकि हम फिर बाद में बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड है टैग्स का, ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं ये चेंज हो चुका है। लेकिन अगर इसका हम कलर इसको अगर वाइट दे देते तो शायद वाइट इसके ऊपर अच्छा लगता। इसको अगर हम कलर वाइट दे देंगे तो देखिए कलर वाइट इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें जस्ट सिंपली इसी को कॉपी करना है, तो इसी को सिंपली वापस पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें इसका जो ए टैग है उसका कलर हमें उसका हमें सिंपली कलर यहाँ पे इसका वाइट कर देना। ठीक है, जैसे हमने इसका कलर वाइट किया तो अब वहाँ पे इसका टेक्स्ट का हमारा कलर वाइट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये इसका टेक्स्ट का हमारा कलर वाइट हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हैं कि आपको वैसे तो ये देखें ये चीज़ें सारी सही लग रही हैं, बस आपको कुछ कुछ चीज़ें इसकी थोड़ी बहुत चेंज करनी होगी। जैसे कि आप एंट्री कंटेंट है और सर्च बार आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ रही है,
ठीक है, इस तरीके से आप इसके ऊपर CSS वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक चीज़ अगर करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। जैसे मैं अभी होम पे क्लिक करता हूँ, इसी तरीके से आप उसका पेज का आप यहाँ पे बहुत से काम कर सकते हैं। इसका पैडिंग कलर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा पैडिंग दे सकते हैं, इनको फुल विथ कर सकते हैं, फुल स्मॉल वगैरह आप इसको कर सकते हैं चेंज अपनी मर्ज़ी से आप। अच्छा, तो एक काम हमें ये करना है कि हमारे पास जो देखें जो एरिया आ रहा है बहुत सेक्शन जो है ना बहुत बीच में आ रहा है, हमें इसको फुल विथ करना है। ये हम चाह रहे हैं कि ये साइड में स्पेस इस पे नहीं आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, किसी भी एरिया पे आता हूँ, मुझे ये चेक करता हूँ कि भाई देखें ये इस एरिया पे क्लिक करा, ये देखें ये एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर व्रैप है, व्रैप के अंदर हमारे पास फिर ये हेडर है। ठीक है, ये हेडर जो है ये इस हिस्से का सेक्शन है, ये इसका सेक्शन है, ये इसका सेक्शन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जो हमारे पास ये व्रैपर है, ठीक है, ये एक कंटेंट है। देखिए ये तो पूरा डिस्प्ले हो रहा है, ये फुल है। ये जो हमारे पास कंटेंट है ये जो है ये हमारे पास समझ लो ये छोटा हो रहा है। ये देखें, इसको आप ओवर करेंगे तो ये फुल विद आ रहा है। ये जो आ रहा है ये हमारे पास हाफ में आ रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ मसला है, इसको हमें फुल करना है। इसको हम फुल करेंगे तो नीचे वाली चीज़ें ऑटोमेटिक इसको फुल हो जाएंगी। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको हमें क्या देनी है, विद। इसको हम विद देते हैं, विद 100%। ठीक है, अभी भी ये फुल नहीं गया, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको मैक्स विद भी इसकी 100% दे देते हैं। ठीक है, और जैसे हमने इसको मैक्स विद और विद 100% दिया, तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये सेक्शन था ये पूरा फुल विद कर आ चुका है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना, तो अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। हमारे पास ये इसका नाम क्या है, कंटेंट के अंदर वगैरह। देखिए अब मैं आपको आईडी किस तरह कॉल करते हैं। अच्छा, साइड डॉट साइड कंटेंट। ठीक है, डॉट साइड कंटेंट की क्लास को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको हमने पेस्ट कर दिया, इसको हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद डॉट साइड कंटेंट के अंदर हमारे पास क्या थी, डॉट wrap की क्लास थी। ठीक है, इस wrap की क्लास के अंदर अब हमें क्या करना है, भाई कहाँ चले गए, हाँ ये। अब हमें ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे इसको देनी है, तो हम इसको दे देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे इसको ये दोनों चीज़ें दी और उसके बाद हम इसको पब्लिश करते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसकी ये कंटेंट हमारे पास फुल विद हो चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारा फुल है, लेकिन एक मसला ये आ रहा है कि ये ऐसा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ये थोड़ा कम आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले इस हिस्से पे आते हैं। ठीक है, हम हेडर पे आ गए, हेडर हमने यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं। अब एक एंट्री कंटेंट का हिस्सा है हमारे पास, और जो सेकेंडली हमारे पास कहाँ आ गए हम, ठीक है, wrap के अंदर आए। wrap के अंदर के आने के बाद हमारे पास देखेंगे ये एक कंटेंट एरिया है और एक ये साइड बार है। ठीक है, ये दो सेक्शन दो टैग है हमारे पास, एक ये है एक ये है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी जो विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको विड्थ मिली हुई है कितनी, 36% इसको विड्थ मिली है, तो इसको हम थोड़ी कम कर देते हैं। इसको हमने कर दिया थोड़ा और कम, जो उसको हम दे देते हैं 26 सही है, 26 सही है। ठीक है, 26 विद इसको हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा नाम क्या है, पहले हम चेक कर लेते हैं। इसकी जो आईडी है सेकेंडरी है। ठीक है, इसकी स्टैक का नाम आईडी क्या है, सेकेंडरी है। आईडी के जरिए इसको हम कॉल कर सकते हैं। दोबारा आते हैं, डॉट साइट कंटेंट, यार ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे सेकेंडरी को क्लास को उसको कॉपी कर लेते हैं, ये आईडी को कॉपी करते हैं। उसके यहाँ पे हम दे देते हैं कि हैश सेकेंडरी साइड बार, इसको हम विद दे देते हैं 26%। इसकी मैंने विद दे दी। अब इसको हमें बताना है कि भाई ये है किधर, ये इसके अंदर है, रैप कंटेंट के अंदर यहाँ पर ये आपको मिलेगी साइड बार।
ठीक है, अब इसको मैं पब्लिश करता हूँ एक बार, उसको चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर असर हुआ नहीं हुआ। असर नहीं हुआ यानी कि इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट लगा दिया अब हमने। ठीक है, तो अब हमने इसको, अब एक क्या हो गया, एक मिनट से इसका ज़रा चेक कर लेते हैं कि मसला कहाँ आ रहा है। यही है, विड्थ यही है, यही है, और ये रैप भी यही है। अच्छा, ये कंटेंट का वर्ड हमने यूज़ नहीं करा, साइट कंटेंट हमने यूज़ करना था। साइट कंटेंट को यूज़ करते हैं। पब्लिश करते हैं दोबारा से, और आ जानी चाहिए, अब तो जानी चाहिए। या अगर ये नहीं हो रहा तो हम इसको फिर डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। डायरेक्टली कॉल करने से भी वैसे ये हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली मसला ये होता है कि अगर हमने ये सेकेंडरी कहीं और भी दिया होगा तो फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो वहाँ पर भी उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी भी नहीं हुआ। अच्छा, 26, सॉरी हमने शायद 26% देना था। तो अब देखें ये हो गया, उतना परसेंटेज गलत दे रहा था। ठीक है, तो ये आपकी ये 26% पे ये आपकी साइड बार यहाँ आ चुकी है। लेकिन अब मसला ये कि इसको भी हमें थोड़ा यहाँ तक बड़ा करना है, तो उसके लिए अब हम इसके ऊपर भी आ जाते हैं फटाफट से। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा जो ये एंट्री मेटा है, यही है शायद, नहीं, प्राइमरी, जो ये प्राइमरी है इसको हमें वो करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। हैश टैग में मैंने यहाँ पे प्राइमरी लिख लिया, और उसके बाद में यहाँ पे इसको, इस बार इसको हमने 26 दिए, तो इसको हमें कितनी देनी चाहिए, हम इसको भी ज़रा सेट कर लेते हैं। देखें 55 तक है, 70 सही रहेगा, 70 दे देते हैं इसको हम। 70% इसको हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं सिंपली। तो अब जैसे ही हमने इसको पब्लिश किया, तो अब आप इसको नोट करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें दोनों हमारी सेट हो चुकी हैं। ये हमारा इस तरीके से आ गया, ये तरीके, जो कि अभी भी बिल्कुल प्रोफेशनल तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके लिए हमें और कस्टम सीसेस वगैरह से अप्लाई करेंगे, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आपको तरीका मैंने समझा दिया, बस आपने अब जिस तरीके से आपने डिज़ाइन करना उस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ जस्ट कस्टम स्टाइलिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी थीम दूंगा, उसके अंदर आपको, अगर आप कोई प्रीमियम थीम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको ये कस्टम स्टाइलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी थीम्स जो है ना गुड लुकिंग होती हैं, तो आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप कोई फ्री थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको लाजमी बातें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब वैसे ही मैं इसको सिंगल वो यूज़ खोल लेता हूँ। देखिए, हमने वहाँ उस पेज पे हमने अप्लाई किया था, तो देखें यहाँ इस पेज पे हमने कैटेगरी के पेज अप्लाई किया, तो ये ऑटोमेटिक सिंगल पेज पे भी ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है, क्योंकि हमने वहाँ पे सेम आईडीज़ वगैरह यूज़ की हुई थी, इस वजह से। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक भी सेव आ रहा है, ये भी सेव। अब हमें जो ये हमारा कलर है, इसको हमें थोड़ा सा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एडिट का जो ऑप्शन आ रहा है इसको भी हम इसका भी हम कलर ज़रा इसका चेंज कर लेते हैं। ये क्लास है, तो इस क्लास का, सॉरी किधर गया, ठीक है, तो इसको हम क्लास का कलर यहाँ पे दे देते हैं। तो अब इसको अगर हम पब्लिश करते हैं, तो अब ये, सॉरी बैकग्राउंड चेंज करना था यार, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड में, हाँ इसका यहाँ चेंज करा था ना, इस वाली के साथ यहाँ भी डाल देता हूँ ताकि इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो, इससे थोड़ा सा काम आपका, हमारा फास्टली काम हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक जो ये ऑप्शन है, कैट टैग लिंक्स, तो हमारे पास अब जो खैर, ये तो खैर सही लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो कमेंट का बटन है इसको भी हम ज़रा चेंज कर देते हैं।
इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका भी हमने इनपुट टाइप सबमिट किधर है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो ये वाला सबमिट है। तो इसकी जो हमारे पास आईडी मौजूद है सबमिट की, उसके थ्रू हम इसको चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है इसका, तो हम यहीं पर ही दे देते हैं। तो होपफुली ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया। और उसके बाद हमें, ठीक है, तो अब ये कुछ स्टाइलिंग वगैरह मैं आपको करके दिखाई है, जिससे थोड़ा सा लुक हमारी साइड का थोड़ा बहुत नॉर्मली उसका लुक आ गया। बिल्कुल प्रोफेशनल तो मैं इसको भी नहीं कहूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये बटन, इसका भी कलर आपने चेंज करना है। आपने इसका भी टेक्स्ट वेक्स्ट का जो A to Z आप जो चीज़ें चेंज करना चाहें ना, वो आप इसका चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको सिर्फ ये जो पोस्ट का पेज है इसके कलर इसका चेंज करना है, और जो हमारा कैटेगरी का पेज है इसका चेंज करना है। क्योंकि ये कलर, ये पेजेस ऐसे हैं जिनका इनका कलर हम थीम के थ्रू, ये थीम के अपने हैं, इनकी जो स्टाइलिंग है थीम ने हमें नहीं दी हुई। तो इस वजह से हमें इसका कलर चेंज करना पड़ रहा है। वरना तो हम कस्टम स्टाइलिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, वो तरीका ज़्यादा बेहतर है। बतौर के हम कस्टम CSS लिखने के ज़्यादा सही है। लेकिन अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आपने इस तरीके से यूज़ करना है। इस तरीके से आप इसका A to Z अपनी साइट को चेंज करके उस ब्लॉग को आप 100% प्रोफेशनली इसको आप 100% बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके अंदर ये मैप की जगह आपका यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। तो उनको मैं बता दूं, देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म का मसला ये है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म तो हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ लगा भी दूंगा तो अभी भी आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म चलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म आपका सिर्फ जब काम करता है जब आप लाइव सर्वर पर होंगे, तब आप का कॉन्टैक्ट फॉर्म काम करेगा और आप उसके लिए यूज़ उसको कर सकते हैं। जब हम लाइव सर्वर अपनी वेबसाइट को, अभी हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको लाइव पर लेके जाएंगे। लाइव पर ले जाने के बाद फिर मैं आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाकर वो सारी इसकी सेटिंग्स वगैरह आपकी मैं करके दिखाऊंगा। उससे फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, अभी जो फ़िलहाल हमारी जो वर्डप्रेस बिगनर, जो हमारी जो एक बेसिक लेवल, बेसिक और नॉर्मल स्टैटिक साइट पे जो एडिटिंग का जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो हमारी अब सीरीज़ कह लो या कोर्स हमारा जो कह लो, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा वो मैं वर्डप्रेस पे एडवांस स्टाइलिंग और एडवांस थीम की। वैसे तो हमने जो आज ट्यूटोरियल में काम किया है ये काफ़ी एडवांस काम था, एक नॉर्मल लेवल का बंदा ये CSS वगैरह उसको अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मैं अब आपको एक प्रोफेशनल प्रीमियम थीम मैंने बनाई है। मैं आपको वो थीम का पहले ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं आपको वो थीम दूंगा आप सबको, और उसके बाद उस थीम का इस्तेमाल करते हुए पूरी वेबसाइट को हम डिज़ाइन करेंगे और उसको प्रोफेशनली उसके अंदर डेटा वगैरह एंट्री करके उसको लाइव सर्वर पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको थीम का ओवरव्यू देना हूँ, वो थीम बड़ी ज़बरदस्त थीम है, वो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले वाले ट्यूटोरियल में। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था थीम के बारे में। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई थीम के साथ। अल्लाह हाफिज़।